सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन। तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी गुरुवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 20 जून 2024। आज त्रयोदशी प्रातः लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात चतुर्दशी। आज का विशेष दिन गंडमूल, वर्षा ऋतु प्रारंभ, विंचुडो, रवि योग, सर्वार सिद्धि योग। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी लंका दहन, जिसका पूर्ण विश्राम हुआ। उसके बाद में आज है राघवम शरणम गतम गतः। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित प्रयाण किया। उसी समय हनुमान जी ने इस प्रकार गर्जना की कि उसे सुनकर राक्षस राक्षसियां घबरा गए। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान की, जय कपीश सुग्रीव की, कहते चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। समुद्र किनारे, प्रभु समुद्र के किनारे आए और श्री रामचंद्र जी ने सर्वसम्मत से ऐसा होने पर भी उन्होंने समुद्र को मान दिया। समुद्र का वंदन करके श्री राम किनारे पर विराजे और श्री राम जी ने कहा, अब समुद्र देव हमको कोई मार्ग देंगे तो हम लंका में जाएंगे। इस और रावण ने लंका में सभा की। सभा में उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब मंत्रियों ने कहा, आप तनिक भी चिंता मत करो, हनुमान आया उसी समय हम गाफिल थे, ये बंदर क्या कर सकेगा। ऐसा मानकर हम सावधान नहीं रह सके। नर और वानर तो हमारे आहार है, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सबका विनाश कर देंगे। जीते हुसुरासर तब शम नाई, नर बानर के लेखे माई। सभी देवताओं और राक्षसों को खेल खेल में ही जीत लिया और इन विचारे नर और वानरों को क्या इनकी क्या बिसात है। उसी समय विभीषण सभा में आए। विभीषण ने रावण को ज्ञान दिया कि राम के बाण जिस समय लंका को छिन्न भिन्न करेंगे, उस समय इंद्रजीत अथवा कुंभकर्ण भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकेंगे। अस्तुम न शक्ता युधि राघवस्य, राम जी के आगे खड़ा रह सके ऐसा कौन है। यह सब तुमको अच्छे लगे इसलिए ऐसा बोलते हो, परंतु श्री राम तो परमात्मा है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अकारण ही राम जी के साथ आपने विरोध किया है, ये योग्य नहीं। राम जी का एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और संपूर्ण लंका जलाकर कोई भी उसको पकड़ न सका, मार न सका। ये सब जो बातें करते हैं वह विश्वास करने के योग नहीं। मेरी सहमति है कि आप राम की शरण में चले जाओ। विभीषण ने सुंदर ज्ञान दिया, परंतु वह रावण को नहीं सुहाया। रावण ने सभा में विभीषण का अपमान करते हुए मेरे घर का खाकर दुष्ट पुष्ट हुआ है और मेरे शत्रु की तू प्रशंसा कर रहा है। जियसि सदा सठ मारई, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तहि भावा। मेरा खाकर मेरे शत्रु की चेष्टा करता है। जाति भाई ही ऐसे होते हैं कि अपने भाई का ही विनाश की अपेक्षा रखते हैं। तू मेरा भाई होकर तपस्वियों का बखान करता है। मेरे विनाश की इच्छा रखने वाला तू लंका में क्यों रह रहा है। तू चला जा यहाँ से, तू मेरी लंका में मत रहे। रावण ने विभीषण का अपमान किया। विभीषण ने वंदन किया, तब रावण ने उसको लात मारी। जिस घर में संत का अपमान हो उस घर का जल्दी विनाश होता है। रावण की लंका में संत विभीषण विराजा था। विभीषण का पुण्य रावण का रक्षण करता था। प्रत्येक घर में एक एक पुण्य आत्मा देवी जीव होता है। उनके घर प्रताप में वह घर सुखी होता है। उसकी विदायती होने से सभी दुखी होते हैं। भागवत में कथा आती है, दुर्योधन ने विठल जी का अपमान किया।
दुर्योधन ने विठुर जी से कहा, तू दासी पुत्र है, मेरे घर का अन्न खाकर पुष्ट हुआ है और मेरी निंदा करता है, मेरे घर का खाकर मेरे विरुद्ध काम करता है। दुर्योधन ने नौकर को हुक्म दिया कि इस विदुर को धक्का मारकर बाहर निकाल दो। विदुर ने विचार किया कि दुर्योधन के नौकर मुझे धक्का मारेंगे तो उनको पाप लगेगा, मैं ही सभा छोड़कर चला जाऊं। सेवक लोग धक्का मारकर बाहर निकालें, उससे पहले विदुर जी ने ऐसा समझकर ही घर का त्याग कर दिया। विदुर जी चले जाने से कौरवों का नाश हुआ। रावण की भी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसका विनाश काल समीप आ रहा था। काल दंड गई काहु न मांगा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। जिसका काल समीप आता है उसकी बल बुद्धि का हरण हो जाता है। रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, रावण ने वंदन किया। उस समय रावण ने लात मारी, तब विभीषण ने कहा, बड़े भ्राता, बड़ा भाई पिता समान होता है, तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही मुझे लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परंतु मैं तुम्हारे चरणों को वंदन करता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुमसे स्नेह है। मेरे भ्राता, फिर से तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि यह पाप करते हो, यह ठीक नहीं, तुमको पीछे पछताना पड़ेगा। राम जी परमात्मा है, परमात्मा के साथ विरोध करो यह उचित नहीं। राम जी के साथ वैर करोगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। फिर जैसे तुमको उचित जान पड़े वैसा करो। मुझे तुम जाने के लिए कहते हो तो मैं अब तुम्हारी लंका में रहूंगा नहीं, मैं रघुनाथ की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण लंका छोड़कर विभीषण जिस समय लंका में से गए उसी क्षण सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश करता है। विभीषण श्री राम जी के पास आकाश मार्ग से गए, उस समय संपूर्ण रास्ते में वह राम जी के चरणों का स्मरण करते रहे। तुम घर से मंदिर के दर्शन करने जाओ, उस समय किसी का मकान आदि मत देखो, किसी का मुख देखने की इच्छा मत रखो। घर से मंदिर तक जाओ, तब मार्ग में भगवान स्मरण करते हुए चलो। मार्ग में विभीषण पवित्र विचार करते, भगवान शंकर ने जिसके स्वरूप को हृदय में रखा है उसका ध्यान करते हुए परमात्मा का ही विचार करते थे। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखूं सोई। आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा अहो भाग्य है कि आज मैं परमात्मा की शरण में आ रहा हूँ। क्षण भर विभीषण को शंका हुई कि राम जी मुझे शरण में लेंगे या नहीं, रावण का भाई समझकर मेरा तिरस्कार करेंगे तो फिर विचारने कि वह तो अंतर्यामी है, मेरा शुद्ध भाव है, परमात्मा मुझे अपनाएंगे। विभीषण समुद्र के किनारे आए और हाथ जोड़कर वानरों से कहा, मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु उसने माना नहीं, उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारी, मैं राम की शरण में आया हूँ। वानरों ने राम जी को समाचार दिया। भगवान श्री राम तो सभी को कुछ जानते थे, फिर भी राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि यह कौन आया है। सुग्रीव ने कहा, यह रावण का भाई विभीषण है। राम ने फिर पूछा, ये क्या कहता है। सुग्रीव ने कहा, शरणम गतम, शरण में आया है ऐसा कहता है। राम ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध का समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शत्रु का विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, इस पर विश्वास रखना उचित नहीं। भेद हमार लेन सटगावा, राखई बांध मोही यश भावा। यह कोई भेद लेने आया हुआ है, कुछ कपट करने आया होगा ऐसा लगता है। आप आज्ञा करो तो मैं इसको बांध कर कैद कर लूं। दूसरों को भी यही सलाह मिली। विभीषण बुद्धि वाले थे। हनुमान जी महाराज वहीं विराजे हुए थे। हनुमान जी ने कहा, यह कपट से नहीं बोलता, इसका स्वर आर्त है, इसके उच्चारण में ऐसा लगता है कि यह दुखी होकर आया है। हनुमान जी ने कृपा की। विभीषण की शरणागति सिद्ध करने वाले हनुमान जी थे। प्रभु ने सद्भाव से बोलता तो अथवा कुभाव से बोलता हो, परंतु कहता है शरणम गतः। कोई भी जीव मेरे सन्मुख आवे और कहे कि मैं शरण में आया हूँ, नाथ मैं तुम्हारा हूँ, उसको अभ्यदान करना मेरा दृढ़ व्रत है। एक बार जीव परमात्मा के सन्मुख जाकर कहे कि नाथ मैं तुम्हारा हूँ, हे मेरे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, हे मेरे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, तो मालिक तो अति उदार है, दयालु है, जीव के अपराध को भूल जाते हैं। अपराध करना यह जीव का स्वभाव है, जीव के अपराध को भूल जाना यह प्रभु का स्वभाव है। शरणागति
यह जीव का धर्म है। शरण में आए हुए की रक्षा करने का धर्म परमात्मा ने अपनाया है। इस प्रकार का अभिमान छोड़कर जीव हृदय से दीन बनकर परमात्मा को साष्टांग वंदन करे, शरण में जाए तो शरण आए हुए जीव की परमात्मा उपेक्षा नहीं करते, चाहे भले ही वह जीव कितना ही पापी क्यों न हो। जिसको किए हुए कर्मों का पछतावा होता है, जो हृदय से दीन होकर परमात्मा की शरण में जाता है, उसके दोष परमात्मा देखते नहीं। परमात्मा कहते हैं उसके समस्त दोषों को, उसके समस्त पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोट अगना सही तब ही। सुग्रीव, तुम राजनीति की निष्णांत हो। तुम कहते हो यह बात सत्य है, शत्रु पर विश्वास न किया जाए, परंतु मैं क्या करूं? शरण में आए हुए का त्याग न करना मेरा नियम है। फिर ये कपट भी करेगा, उससे क्या हो सकेगा? ये अपना भेद लेकर क्या कर सकेगा? मेरा लक्ष्मण इतना सामर्थ्य है कि अकेले ही सब राक्षसों का विनाश करने में शक्य है। मेरी इच्छा है कि विभीषण का सम्मान करो, उसको सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। प्रभु ने विचार किया कि मैं अब विभीषण को शीघ्र ही राजा बनाने वाला हूँ। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, राजा का स्वागत करते समय राजा जाएं, यही योग्य है। सुग्रीव ने विभीषण का सम्मान किया और उसे रामचंद्र जी के पास ले आए। कोई भी जीव परमात्मा की शरण में आए तो जीव को मान लेने के लिए मालिक खड़े हो जाते हैं। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं, परंतु परमात्मा सभी जीवों को मान देते हैं। वह किसी भी जीव का तनिक भी अपमान नहीं करते। विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा एक नाम आता है, मानदा। परमात्मा सभी को मान देने वाले हैं। विभीषण सन्मुख आए, उस समय मालिक बैठे हुए थे। जैसे ही विभीषण ने राघव शरणम गतः कहते हुए परमात्मा का साष्टांग वंदन किया, वैसे ही प्रभु उठ खड़े हुए, विभीषण का आलिंगन किया। कोई जीव ईश्वर के सन्मुख आवे, ठाकुर जी उसे भुजाओं में भरकर भेंट करते हैं कि मेरा है, मुझसे बिछड़ा पड़ा था, आज मेरे पास वापिस आया है। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया, उसके पास बिठाया। विभीषण ने परमात्मा से कहा, सर्वत्र सर्वभूतानां शरणं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च भव 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 गतम मैं ये राजम जीवतम च सुखानि च। मैं लंका का मित्र परिवार धन संपत्ति आदि का त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मेरी गति हो। परमात्मा हुआ श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का उसी समय राज्याभिषेक कर दिया। उसके पश्चात सुग्रीव ने कहा, विभीषण, मुझको इसकी आवश्यकता नहीं है। विभीषण ने कहा, राम जी, मैं क्या सहायता कर सकूंगा? ये तो परमात्मा है, इनकी तो मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल निष्कपट होकर प्रभु की सेवा करूंगा। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। 3 दिन से श्री राम समुद्र को मना रहे थे, परंतु समुद्र मानता ही नहीं था। तब प्रभु जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष बाण लाओ। यह समुद्र मुझको क्या समझता है, मेरा अपमान करता है। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके मैं शीघ्र ही समुद्र को सुखा डालता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण लेकर तैयार हुए। उसी समय समुद्र देव घबराया, सुवर्ण की थाली में अनेक रत्नों की भेंट लेकर सन्मुख उपस्थित हुआ। रघुनाथ जी को प्रणाम किया, प्रभु से क्षमा मांगी। श्री रामचंद्र जी ने उसे कहा, एक बार धनुष के ऊपर चढ़े हुए अपने बाण को मैं वापस तरकस में रखता नहीं। इस बाण का तो मैं अब क्या करूं, यह मुझे बतलाओ। समुद्र ने कहा, महाराज, मेरे उत्तरी किनारे पर अनेक राक्षस हैं, वह मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, इनका आप विनाश कर दीजिए। वानर सेना में नल और नील हैं, वह पुल बांधेंगे, वह शिल्प शास्त्र के ज्ञाता है। आप पुल बांधेंगे तो आपकी कीर्ति अखंड रहेगी। श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा हुई, जिससे वानर पर्वतों के मोटे मोटे पत्थर ले आए। नल और नील समुद्र के ऊपर सेतु बांधना आरंभ कर दिया। उस समय श्री रामचंद्र ने नित्य नियम से भगवान शंकर की पूजा करते हुए समुद्र के किनारे
की दिव्य भूमि देखकर श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान पर मैं शिव जी की स्थापना करूंगा, परंतु वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला। हनुमान जी को शिवलिंग लेने के लिए काशी भेजा। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो गया। तब तब तक श्री रघुनाथ जी ने रेती का शिवलिंग बनाकर वहां रामेश्वरम की स्थापना कर दी। अनेक ऋषि वहां आए थे। श्री राम शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को आनंद हुआ। लिंग में से शिव पार्वती प्रकट हुए। श्री ऋषियों ने राम जी से पूछा, महाराज रामेश्वर का अर्थ समझाइए। रघुनाथ जी ने कहा, राम से ईश्वर है, यस्य है रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव जी मेरे स्वामी हैं। तब शिव जी ने कहा, रामेश्वर का अर्थ ऐसा नहीं है। मैं राम का ईश्वर नहीं, मैं तो राम का सेवक हूँ। रामेश्वर का अर्थ यह है, राम है ईश्वरो यस्य च रामेश्वर है। राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। मैं दास हूँ, मैं सब दिन राम नाम का जाप किया करता हूँ, राम का ही ध्यान करता हूँ। शिव जी कहते हैं, राम जिनके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं, और राम जी कहते हैं, राम जी के जो स्वामी हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। दोनों में प्रेम झगड़ा खड़ा हो गया। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ऋषियों ने पीछे निर्णय किया कि तुम दोनों एक ही हो, इसलिए ऐसा कहते हो। शिव और राम दोनों एक ही हैं। हरिहर में भेद रखने वाले का कल्याण नहीं होता। रामायण में ये दिव्य सिद्धांत है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवत में भी अनेक प्रकार इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कितने ही वैष्णव की शिव की पूजा करते में संकोच होता है। अरे वैष्णव के गुरु तो शिव जी हैं। जगत में कितने धर्म हैं, उस प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में प्रवर्तक शिव जी महाराज हैं। शिव जी की पूजा से श्री कृष्ण श्री राम क्या नाराज हो जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि शिव और हम में जो भेद रखेगा वह नरकगामी बनेगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक मऊबास। श्री एकनाथ जी महाराज जी ने भावार्थ रामायण में से हर हर को अभेद बताया है। तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को तीन मालिक देव माने गए हैं। सतगुण का रंग श्वेत है, रजोगुण का रंग लाल है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्व गुण के मालिक हैं, इसलिए उनका रंग गोरा होना चाहिए, परंतु है श्याम। शिव जी तमोगुण के मालिक हैं, इसलिए उनका श्याम वर्ण होना चाहिए, परंतु सफेद है। शिव जी गोरे और विष्णु जी काले, ऐसा क्यों हुआ? एकनाथ महाराज कहते हैं कि विष्णु गोरे ही थे और शिव जी श्याम थे, परंतु शिव जी सब दिन नारायण का ध्यान करते हैं, वह नारायण रंग में बन गए और श्री गौर हो गए। नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं, उसको शिव जी का रंग आ गया और वे श्याम हो गए। ध्यान करने वाले में यह जिसका ध्यान करता है उसका स्वरूप, आकृति और स्वभाव आ जाता है। शिव जी और विष्णु परस्पर एक दूसरे का ध्यान करते हैं, इसलिए दोनों में अभेद है। शिव जी और विष्णु परस्पर प्रेम करते हैं, परंतु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं। हरिहर में भेद रखकर भक्ति को बिगाड़ो नहीं, हरिहर एक है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मेरे इष्ट देव शिव जी की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर का गंगा जल से जो अभिषेक करेगा, वह मेरे कृपा में ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होगा। मुक्ति शिव जी देते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राघवम शरणम गतः। आपको ये कथा का आज हम यहीं विश्राम करेंगे। कल इसका आगे का दृष्टांत हम आपको सुनाएंगे। रामेश्वर में शिव जी का निवास, ये कथा हम आपको कल पूर्ण करेंगे। कल पूर्ण करने के बाद हम आपको सुनाएंगे लंका युद्ध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज गंगा दर्शन लाइव
दिखाता हूँ आपको और पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया है उसे काट कर उखाड़ कर बाहर मत फेंकिएगा, उसको साफ सुथरा कर कर उसकी डंडियाँ निकाल कर साफ कपड़े में लपेट कर अपने पूजा के स्थान पर रखिए और उसकी पूजा अर्चना सेवा कीजिए। अगर आप चाहो तो इस काष्ठ से मैं आपको तुलसी की माला भी बना के दे सकता हूँ। तुलसी की माला बना के देने का मेरा आपसे कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क बना के दूंगा। आपका आने जाने का कोरियर जो उस काष्ठ का और तुलसी माला भेजने का होगा वो आपका होगा। ईशू हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।